मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है केवीएस का रिक्रूटमेंट आ चुका है, तो केवीएस पीआरटी के लिए ये डिटेल्ड वीडियो है कि अगर आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन समझने में दिक्कत हो रही है या फिर कहीं पे थोड़ा सा भी आपको परेशानी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। ये वीडियो देखने के बाद आप कॉपी में लिख के पूरा डिटेल एनालिसिस कर सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो पीआरटी का एग्जाम जैसे कि आपको पता चल चुका है। देखो, सबसे पहले पार्ट 1 में आपका 20 नंबर का है, जिसमें जनरल इंग्लिश मतलब इंग्लिश आएगी 10 नंबर की और हिंदी भी आएगी 10 नंबर की। ये रहा 10 की इंग्लिश और 10 की हिंदी, ठीक है ना। ओके, पार्ट नंबर 2 में आपके पास ये 20 मार्क्स का है। इसमें अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, ये 20 नंबर के तीनों सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपके पास 60, याद रखना 20, 20, 40 और ये 60, ये भी याद रखना, ठीक है। 100 नंबर यहां हो गए पूरे, ठीक है। 60 नंबर का आपके पास क्या है, जो हर बार आपके पास पहले से होता है, वो 60 नंबर का जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट्स में होता है, वो सारा का सारा है कि कैसे प्लानिंग करते हैं, जो भी आपने अपने टीचिंग कोर्स में पढ़ा है वो सारा का सारा 60 नंबर का है, ठीक है ना। ओके ना, बहुत डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है, बहुत अच्छा। और 80 नंबर का ये मतलब इंग्लिश थी 10 नंबर की, हिंदी थी 10 नंबर की, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर और जर्नल अवेयरनेस कह लो, ये थे कितने नंबर के, 20 नंबर के। 20, 20, 40 और आपका जो पेडागॉगी वाला सेक्शन कह लो वो कितने नंबर का था, 60। तो 100 तो ये हो गए और 80 नंबर आपका आ गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहां पे थोड़ा सा क्लाइमेक्स चेंज हो गया, यहां पे आपके लिए फायदा हो गया अगर आप ढंग से समझ सके, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या फायदा हुआ आपको, वो समझाने की कोशिश करते हैं। और ये चीज भी ध्यान रखना कि पहले 85 और 15 था, मतलब ये रिटर्न का था, जो आपका पेपर है उसका इतना, और ये आपका इंटरव्यू का था, ठीक है ना। लेकिन अब इंटरव्यू में पहले भी 60 नंबर का इंटरव्यू था, लेकिन अब इस 60 नंबर में से इन्होंने 3 नंबर का इंटरव्यू है और 30 नंबर का डेमो टीचिंग। ये डेमो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सिलेक्शन में, रिजेक्शन में, केवीएस में, याद रखना। इसके लिए मैं टिप्स आपको डेली डेमो टीचिंग के कुछ टिप्स दूंगा, 1-1 मिनट के होंगे हार्डली, और अगर वो सारे टिप्स आपने फॉलो किए तो आपको ये हेल्पफुल जरूर करेगा, ठीक है ना। ये अब 85-15 ना रह के कितना हो गया, 70-30 हो गया। यानी कि अगर आप ढंग से देखो तो आपका जो इंटरव्यू और डेमो टीचिंग है, इसका जो वेटेज है ये बढ़ गया है और ये बहुत 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 मैसिवली रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में और रिजेक्शन में, याद रखना, बहुत ज्यादा। पहले भी इंटरव्यू 60 का होता था, उसमें डेमो टीचिंग करवा लेते थे, नहीं करवाते थे वो उनका है, लेकिन अब ये कंपल्सरी स्पेसिफाइड करा गया है कि 30 नंबर का डेमो टीचिंग होगा और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। चलो अब आते हैं उठ के 80 नंबर का, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, इसको देख लेते हैं और फिर हमारा ये पूरा जर्नी स्टार्ट हो जाएगी प्रिपरेशन की, ठीक है ना। पूरी मेहनत करनी है आपने, एक 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 तिनका भी नहीं छोड़ना है। तिनका मतलब एक जरा सा चांस भी नहीं छोड़ना है कि आपको कहीं पे फेलियर देखनी पड़े। कहां गए हो, चलो। और चलो जब तक मैं ढूंढ रहा हूं मैं बता देता हूं। आपको पता है कईयों ने मुझे कहा कि सर उनके रिलेटिव काम करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, और वो कह रहे हैं कि 2024 में आएगा इलेक्शन से पहले ये सब वो सब। कईयों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं डटा रहा क्योंकि मुझे पता था कि ये डिमांड है। और मैंने आपको अक्टूबर कहा था और ये नवंबर, अब दिसंबर मान लो, एक ही तो तारीख है। लेकिन अब आप लोग ये सोचोगे, ठीक है ना, कि 1 महीना डिले हो गया, ठीक है। तो वो सोचने वाला जो सोच सकता है वो सोच सकता है। कहां गया ये, एनेक्सर 4 है, ये रहा, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी 4 है ना। चलो देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन्होंने नया टर्म खेला है, मतलब पहले भी था लेकिन इसमें इन्होंने जो चेंजेस करे हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि इनमें इन्होंने सिलेबस बहुत कम कर दिया है। लेकिन सिलेबस कम करने के साथ साथ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या लाइन है वो बता देते हैं। डायरेक्ट ओके ना, टीजीटी का है तो ठीक है ना। और टीजीटी में भी मैंने जो कहा था वो चीज हुई है, वो देखना, अभी मैं वीडियो बनाऊंगा
ठीक है, सब चीज। अब ये मौका है, अब आप किसी पे, अब आपको बस तैयारी करनी है और सिलेक्शन पाना है। कहाँ है ये? है आर्ट एजुकेशन, है ना। हमारा भी इसके नीचे होगा बेसिक ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन। कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? ये रहा पीआरटी म्यूजिक। वो खत्म, पीआरटी म्यूजिक से ऊपर होना चाहिए। ये रहा। अब देखो, ये जो आपका डिटेल सिलेबस है, इसमें देखो क्या क्या दे रखा है आपको। ये 80 नंबर का आपको पता है। इसमें 4 सेक्शन है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है और ईवीएस है। तो हम मान के चलते हैं कि ऑन एवरेज सब कितने रहेंगे, 20-20 नंबर के। तो अगर आप ढंग से देखो तो आपका इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि पहले इंग्लिश 10 नंबर का था, हिंदी 10 नंबर का था, अब यहां पे इंग्लिश 20 नंबर का आ गया और हिंदी 20 नंबर का आ गया। तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है 60। समझ आ रहा है? चलो, अब आपके पास ये सिलेबस है, पूरा लिखा हुआ है, साइट पे मिल सकता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स सेक्शन में आता है। मैथमेटिक्स सेक्शन में देखो, आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया। पहले आपको पता है मैथमेटिक्स में आपके पास 2 सेक्शन थे, एक तो कंपटीशन वाली मैथ यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे आप लोग कहते थे, और एक एनसीईआरटी मैथ। अब अगर आप इसको देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मैथ है। अगर आप इसे ढंग से देखो तो ये सीटीईटी सीटेट के पेपर के जैसा ही सिलेबस है एग्जैक्टली। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे लिखा हुआ है however the question will be testing the depth of understanding and the application of these concepts at the level of senior secondary। मतलब ये जो टॉपिक आपके पास है, इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो 12th क्लास की अंडरस्टैंडिंग तक आ सकते हैं। ये बात को बहुत ध्यान से देना। तो अगर आप इसे ढंग से समझो, जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब आपको पता है 9th क्लास में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। अब हो सकता है वॉल्यूम का फॉर्मूला 10th क्लास का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 8th क्लास का आ जाए। तो अब आपको यहां पे बहुत केयरफुली और बहुत सेंसिबली परफॉर्म करना है। आई होप इस वीडियो के बाद। और देखो आपका ईवीएस का देखो, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स, ईटीसी। अब वाटर का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया पानी कितने टाइप का है। वाटर में हो सकता है आपके पास रिवर्स आ जाए, सोर्सेस ऑफ वाटर आ जाए, वाटर साइकिल आ जाए। मतलब आपको डिटेल्ड वे में करना है। छोटा सा सिलेबस कर दिया है, लेकिन इसको पूरा का पूरा आपने करना है। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। इंफॉर्मेटिव है, मेहनत पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।